ग्रहों का फल बदल जाता है। पैसे की ज्यादा मांग ना करें, आवश्यकता जो है आपकी उससे अधिक न मांगे न चाहे। कुछ ऐसी भी महिलाएं संपर्क में हैं, हमारे आई हैं जन्मांक को लेकर के कुंडली दिखाने, जो कि बस चाहती कि हमारे पास रहे पैसा, हमको लाके पैसा देते ही नहीं, अपनी माँ के हाथों में देते हैं। कोई बात नहीं, आपका बच्चा होगा, आप माँ रहेंगी तो आपके भी हाथ में आएगा। ये तो साइकिल है, इसको एज इट इज लिया जाना चाहिए। बिना पति की इच्छा के कोई बोल्ड डिसीजन, बिग डिसीजन न लें। ऐसा करके भी आप बहुत त्यागनी बनेंगी, बहुत त्याग करेंगी आप, क्योंकि अगर आपने अपनी इच्छाओं को दबाया और वह पति के साथ सम्यक निर्णय लिया तो यह आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आपके पारिवारिक सूत्र को बांधने में, मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। क्या विशेष लाभ होगा महिला के रूप में आपको? आपका बृहस्पति और मंगल दोनों ग्रह पॉजिटिव फल देने लग जाएगा। 2 ग्रहों का सौम्य फल मिल जाएगा। आपके मन में श्रद्धा और विवेक का वास होगा। आप उचित अनुचित निर्णयों को बहुत सटीक ढंग से समझने लग जाएंगी। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। बृहस्पति और मंगल की मजबूती स्त्री के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बेहद अनिवार्य है। और आपके बच्चे आपके वश में रहेंगे, आपका कहना मानेंगे, जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता इस समय हर महिला, हर पत्नी समझती है। वो जानती है कि अगर उसका बच्चा उसके वश में है, कहना मान रहा है, तो उसका मान सम्मान सदा बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। और एक त्याग ये भी बनता है आचार्य जी, सही समय पर सही समझदारी से काम करना, रिएक्ट करना हर सिचुएशन पे। अब फिलहाल जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या तक का राशिफल, तो नोट कीजिए अपने राशि अनुसार अपना राशिफल। बिल्कुल, मेष वालों के लिए आज किसी से भी वाहन उधार न लीजिएगा। लोग अक्सर मांग लेते हैं पड़ोसियों से। धन संबंधी मामलों में न उलझें, सफेद रंग की शुभता रहेगी। 69% का भाग्य आपके साथ है। वृषभ, पारिवारिक जीवन आपका सुखद रहेगा। प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। मैरून रंग की शुभता है। 80% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन राशि, योजनाओं को साझा न करें, घर में शांति बनाकर रखें। स्लेटी रंग की शुभता है। 75% का भाग्य है। कर्क राशि, सुख सुविधाएं मिलेंगी। परिवार के साथ घूमने जाने का योग है। पीला रंग शुभ होगा और 65% का भाग्य आपके साथ है। बिल्कुल, चलिए बाकी 6 राशियों का राशिफल भी हम आपको बताएंगे कुछ ही देर में, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है। बॉनी जुड़ गई है एमपी से। बॉनी जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैम, मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताइए उनके बारे में। मेरा नाम पुष्पा शर्मा है। मेरी लड़की है बॉनी शर्मा। जी, मैं उनकी माँ बोल रही हूँ, बॉनी शर्मा की। जी, स्वागत है आपका, पूछिए उनके बारे में। हाँ मैम, एक तो उनकी शादी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी जाते हैं लड़का नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि उसकी जॉब लगेगी या नहीं और कब तक लगेगी। जी, लेकिन उसके बारे में डिटेल्स बता दीजिए। 25/8/1989 सुबह 8:40। जी, जन्म स्थान विजयपुर, डिस्ट्रिक्ट श्योपुर, विजयपुर, एमपी। जी, चलिए 2 चीजों के बारे में आपने पूछा, एक नौकरी और एक शादी। और देखिए, फिलहाल कुंडली के हिसाब से अभी विवाह में 1.25 वर्ष का विलंब है। अगस्त सितंबर 2017 के बाद जाके विवाह होगा। बृहस्पति की महादशा है। शुक्र इनके लग्न में ही नीच का है, तो नीचे से शुक्र का दोष सबसे पहले भंग करना होगा। शुक्रवार का व्रत मां संतोषी का करवा दीजिएगा। 2018 के बाद इनकी नौकरी में स्थायित्व आएगा और सरकारी नौकरी के 100% योग है। शुभकामनाएं, तैयारी करवाइए, नौकरी मिल रही है। बिल्कुल, तो चलिए उपाय कीजिएगा आप अपनी बेटी के लिए। अब जान लेते हैं सिंह से लेकर मीन तक का राशिफल, तो नोट कीजिए अपना राशि अनुसार अपना राशिफल। बिल्कुल, सिंह राशि वाले आज अनुभवी लोगों की सलाह माने। किसी से वाद विवाद कतई नहीं करना है। लाल रंग की शुभता रहेगी और 55% का भाग्य आपके साथ है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले आज प्रेम के मामलों से खुद को बचा के रखें। फिजूल खर्च ना करें। नीला रंग शुभ रहेगा। 65% का भाग्य आपके साथ है। अब बारी आई है तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए आज घर में मांगलिक कार्य
शुरू होंगे। अनजान लोगों पे भरोसा बिल्कुल ना करें। जामनी रंग की शुभता है, 75% का भाग्य है। वृश्चिक, वैवाहिक कार्य आगे बढ़ेंगे वृश्चिक वालों के। नए कारोबार की योजना बनेगी। सफेद रंग शुभ है, 65% का भाग्य आपके साथ है। धनुराशि, धनुराशि वाले आज आलस्य का त्याग करें। अपने इमोशंस पे आप कंट्रोल रखें। संतरी रंग की शुभता है, 70% का भाग्य आपके साथ है। मकर, जीवन साथी को कुछ तोहफा दे। समारोह में जा सकते हैं। ग्रे रंग की शुभता है और 79% का भाग्य आपके साथ है। कुंभ राशि, घरेलू खर्च आसानी से आज पूर्ण होंगे। वर्तमान नौकरी में बदलाव न करें। लाल रंग शुभ होगा, 50% का भाग्य साथ देगा। और मीन राशि, प्रियजनों का सहयोग आज आप प्राप्त करने में सफल होंगे। यात्रा के समय पूंजी कुछ न रखिएगा। भूरा रंग शुभ है और 65% का भाग्य आपके साथ है। चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत जुड़ गए हैं ओडिशा से। रजत जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम जी। आचार्य जी, राधे राधे। श्री राधे भैया, श्री राधे जी। बहुत दिनों से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, आज फोन लग गया अचानक लगा है। खुशी हुई जी। जी यार बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, आज लग गया। चलिए, ट्राई देखिए, मेहनत का फल मीठा ही होता है हमेशा। जी जी जी। बताएं डेटा जी, अपनी मिसेज के बारे में जानना था। उनका नाम है अंजना श्रीवास्तव जी, और डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 1972 जी, और सवेरे 9:45 बजे। बर्थ प्लेस है कानपुर। ये इनको क्या साइकियाट्रिक ट्रबल्स रहती हैं, कुछ फोबिया टाइप का है, बीच बीच में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है और इनका वेट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब मैं इनको जॉब छोड़ के कहीं बाहर जाऊं इधर उधर, तो मेरे को बड़ा डर लगता है कि हैंडल कर लेंगी कि नहीं कर लेंगी। और बहुत सारी मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम तक जाने की कोशिश करती है। एक बार बहुत प्रॉब्लम भी हो चुकी है 2006 में। और फिर से वैसा ही चल रहा है कि एकदम रात दिन वो स्पिरिचुअलिटी में घुसे रहना। बच्चे कितने हैं श्रीवास्तव जी? 2 बेटियां हैं हमारी। अच्छा जी। चलिए ठीक है, बहुत खुशी हो रही है और कुंडली इनकी अच्छी है, परेशान मत होइए जी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये जन्मांक मोक्षदायक है और ये वाकई इसमें भी डूबती रहेंगी। एक योग होता है भैया श्रीवास्तव जी, प्रवज्या योग। प्रवज्या योग कहते हैं सन्यासिनी बन जाना। समथिंग उसी तरह का कुछ हमें लग रहा है। मामला गड़बड़ तो है पारिवारिक गृहस्थ आश्रम में। काउंसलिंग कराइएगा, साइकियाट्रिस्ट को बहुत ज्यादा दिखाने की आवश्यकता नहीं, एक बार मिलने का प्रयास कर लीजिए हमसे। कुछ विशेष चीजें हैं और उपाय के तौर पर देखिए, हाँ वेट के लिए आपने प्रश्न किया, तो कल मोटापे पर हम पूरा शो लेकर आएंगे, आप उसकी चिंता ना करिए। वैसे सिंह लग्न है इनका, तो दीर्घकाय राशियां हैं। कल ये भी बताइए कि इन राशि के लोग कब किस अवस्था में मोटे हो जाते हैं। शनिवार के दिन 5 लोहे के बर्तन इनके सर से एंटी क्लॉकवाइज वार के किसी जमादार को, सफाई कर्मचारी को दे दीजिएगा और एक बार मिलने का प्रयास जरूर करिएगा। बिल्कुल, तो चलिए ये उपाय कीजिएगा रजत जी। तो आज आपने जाना कि पति का पत्नी और पत्नी का पति के प्रति कैसा त्याग भाव होना चाहिए, जिम्मेदारियां क्या कुछ होनी चाहिए। लेकिन आज दोपहर 2:30 बजे के कार्यक्रम में हम आपको वो खास उपाय आज मोहिनी एकादशी पर बताएंगे जिसके जरिए आप दोनों के बीच बढ़ेगा बहुत सारा प्यार और अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए इस खास कार्यक्रम की झलक, चल लौटते हैं। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। अब जान लेते हैं किचन पिटारा में क्या कुछ खास हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्या कुछ खास नुस्खा आपके किचन के जरिए आज हम लेकर आए हैं। आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो कि अक्सर डिहाइड्रेशन का शिकार होता है। हालांकि भीषण गर्मी पड़ रही है तो ज्यादातर लोगों में पानी की कमी भी हो रही होगी, तो खास उपाय क्या कुछ करना चाहिए जिसके जरिए आप डिहाइड्रेशन के शिकार होने से बच जाएं। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। चलिए, डिहाइड्रेशन जिसकी हिंदी होती है निर्जलीकरण, जल की कमी, निर्जलकरण। सामग्री इसके अंदर क्या है जो आपके शरीर से इस जल तत्व की कमी को पूर्ण करने में सक्षम बना देगी। आपके शरीर में उतनी जल की मात्रा रहेगी जितनी शरीर को आवश्यकता है। उपाय बताएंगे, पहले सामान जाने। इसके अंदर हमने जो सामान लिया है वो है खीरा। खीरे का प्रयोग हम करेंगे, अंग्रेजी में इसे क्यूकम्बर कहते हैं। शरीर में हाइड्रेशन बढ़ाता है, त्वचा के लिए बेहद गुणकारी माना जाता है। ये वजन घटाने और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है। बुध और चंद्रमा 2 ग्रहों का प्रभाव होता है। खीरे में बताया जाता है कि 4 में से 3 हिस्सा पानी का होता है और इसीलिए इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं आपके इस जल तत्व की कमी को दूर करने के लिए। एक कटोरी में खीरे के 5 टुकड़े ले लीजिए, थोड़ा सा ऊपर से नमक मिलाइए और हल्का सा बहुत रत्ती भर घी डाल दीजिए। सर से 7 बार उल्टा वारिए और ले जाकर पीपल के नीचे रख दीजिएगा। चाहे तो यह प्रयोग रोज कर सकते हैं। जल पीने की मात्रा, जल पीने का मन आपका ज्यादा कहेगा, आप शरीर में अपने जल की मात्रा को बढ़ाने लग जाएंगे। स्वतः आपकी इच्छा होगी कि आज 5 लीटर 6 लीटर पानी पी जाना है। बस इतना हो जाए। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि कम से कम शरीर में 3 लीटर पानी 24 घंटे के अंदर जाना ही चाहिए। गर्मी में ये मात्रा 5 लीटर तक हो जाए तो बेहद शुभ रहेगा। डिहाइड्रेट नहीं होंगे आप, हर तरह से आप चैतन्य रहेंगे, आपकी त्वचा भी चमकदार होगी। बिल्कुल। चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, रूपाली जुड़ गई है औरंगाबाद से। रूपाली जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। राधे राधे आचार्य जी। जय श्री राधे रूपाली जी। आचार्य जी, हमें आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है। हम आपको गुरु की तरह मानते हैं आचार्य जी। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं अपने बारे में ही पूछना चाहती हूँ आचार्य जी। जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 1977। समय है रात्रि 10:30 बजे जी। और स्थान है जलगांव, महाराष्ट्र। आचार्य जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं अभी जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पर जिला परिषद में काम कर रही हूँ, तो मैं एमटीएस वगैरह ऐसे एग्जाम देकर और आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो क्या मैं कर पाऊंगी? और मेरा उसका मकान कब बनेगा और आगे मेरा स्वास्थ्य और आगे का भविष्य कैसा रहेगा? चलिए बताते हैं। देखिए, कुंडली आपकी आषाढ़ शुक्ल 10वीं चित्रा नक्षत्र आपका है, रविवार का जन्म है। शनि की महादशा चल रही है 5 जुलाई 2026 तक। जब तक शनि की महादशा आपकी है, थोड़ा सा अपने आप पर फोकस करना होगा। चीटिंग की शिकार हो सकती है, धोखा मिल सकता है। राजनीति क्षेत्र ठीक है आपके लिए, लेकिन थोड़ा संभाल कर, हर किसी पे भरोसा मत करिएगा, आपका पैसा फंसने वाला है। शनिवार का व्रत कर लें आप, और साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार अन्न का दान करें। नॉनवेज से बिल्कुल परहेज करिएगा, अन्यथा सूर्य पीड़ित होगा, बदनामी मिल सकती है। सतर्क रहें, सावधान रहें। कुंडली अच्छी है, बढ़िए राजनीति में, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, बस लोगों को पहचानना सीख जाइए। बिल्कुल। आचार्य जी, हजारों की तादाद में मेल्स भी आई, उनमें से एक मेल्स का जिक्र कर लेते हैं। इनका नाम है रोहित उपाध्याय। हाँ। डेट ऑफ बर्थ है 23/2/1992। जी। समय बताया गया है 2 दोपहर का और जन्म स्थान है धुलिया। जी। इनका प्रश्न ये है कि मैं कुछ भी काम करता हूं या सोचता हूं, उनमें बहुत सारी बाधाएं आ जाती है। एंगेजमेंट करने या जॉब के सिलसिले में भी बहुत सारी रुकावट आ रही है, उसके लिए उपाय। जी। रोहित जी, देखिए कुंडली आपकी मिथुन लग्न की है, लग्न में ही आपकी केतु की उपस्थिति। फाल्गुन कृष्ण षष्ठी स्वाति नक्षत्र, रविवार का जन्म आपका है। शनि की महादशा चल रही है।
2031 तक शनि की महादशा है। रुकावटें तो आएंगी ही आएंगी। शनि, मंगल और शुक्र एक साथ आपकी कुंडली में अष्टम भाव में है। चरित्र पर ध्यान दीजिएगा, स्वभाव और चरित्र, बस 2 चीजें खतरा है। आपको पता है और हमें पता है कि आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। सतर्क रहें, सावधान रहें। रुकावटें इसलिए आ रही हैं क्योंकि आप रुकावटों को बुला रहे हैं। राहु के निमित्त गौ दान जरूर कर दीजिएगा रोहित उपाध्याय जी, और प्रत्येक रविवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करिए। एक गो पवित्र पहन के रखिएगा, जरूर आपके लिए फायदा होगा। बिल्कुल। तो चलिए, उम्मीद करते हैं रोहित जी आपने अपना उपाय सुन लिया होगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखिए आज दोपहर 2:30 बजे के कार्यक्रम में मोहिनी एकादशी पर क्या खास उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। Pioneer in innovative roofing solutions. Proflex. 10,000? You can't be serious. 10,000? It's unbelievable. 10,000. 10,000. Now that's a record. You should try breaking. 10,000 Tata Primas on the road. Tata Prima, the way the world trucks. जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। चलिए, ब्रेक के बाद अब जान लेते हैं वो खास विधि जिसके जरिए आपको कल सुबह का पवित्र स्नान करना है। तो देखिए क्या कुछ सामग्री का प्रयोग करना है आपको कल सुबह। बिल्कुल, कल प्रातःकालीन स्नान में आपको एक अशोक का पत्ता जल में प्रयुक्त करना है। अब इस जल को अपने मस्तक से लगाकर फिर आप स्नान कर लीजिएगा। ये कल का स्नान रहेगा। अब मात्र 4-5 दिन और बचे हैं। इस खास पूर्णिमा तक हम बताएंगे आपको, लेकिन ध्यान दीजिएगा तन मन शुद्धि के लिए यह खास स्नान आप सब हर रोज प्रातःकाल पा जाते हैं, जिससे आप घर बैठे सिंहस्थ कुंभ का पूर्ण फल प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, मीरा जुड़ गई है इटारसी से। मीरा जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी राधे राधे। श्री राधे जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी बताइए उसके बारे में। जी, उसकी जन्म तारीख है 7/10/1981। हाँ। और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, जॉब भी नहीं लगी। उसकी शादी होगी कि नहीं होगी? जन्म समय बताइए और जन्म स्थान। जन्म स्थान इटारसी है, मध्य प्रदेश। समय और शाम को 7 बजे है। चलो, विवाह के निमित्त आपने प्रश्न किया है मीरा जी, और कुंडली के अनुसार अभी विवाह में कम से कम इनके 2 वर्ष का विलंब है, 26 महीने। तुला राशि के बृहस्पति के मध्य में शादी का योग बनेगा। मेष लग्न इनका है और राशि इनकी मकर है। आश्विन शुक्ल नवमी उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। उपाय के तौर पर शुक्रवार मां संतोषी का व्रत करवाइएगा। सप्तमेश का व्रत अनिवार्य रहेगा और गुरुवार के दिन केले के पौधे की परिक्रमा बेहद शुभ होगा। बाल लंबा रखवाइएगा, विवाह हो जाएगा, निश्चिंत रहें। अविवाहित योग नहीं है, घबराइए मत आप। विलंब से है उसकी चिंता ना करिए, उपाय करवाइएगा, जल्दी विवाह का योग बन जाएगा।
बिल्कुल। तो चलिए मीरा जी, ये उपाय कीजिएगा अपनी बेटी के लिए, लेकिन कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम में बात करेंगे मोटापे के बारे में, जिसने कर दिया है आपको बहुत ज्यादा परेशान। लेकिन कल आपको बताएंगे वो खास प्रयोग, वो खास उपाय जिनके जरिए आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। तो जरूर कल जुड़ेगा सीधा 8 बजे। फिलहाल आचार्य जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की झलक। दीजिए इजाजत।